करे कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको x और y का मान बताना है। यह 4 बिंदु दिया हुआ है और चारों का निर्देशांक, तो करें कि ये जो है एक चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। इसी क्रम में लेने पर पहले का अर्थ हुआ कि जो पहला बिंदु है उसके बाद जो बिंदु लीजिएगा तो उसमें दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसका निर्देशांक लेना है, फिर तीसरे नंबर पे और फिर चौथे नंबर पे। तो यह यहाँ पर इन बिंदुओं को जिस क्रम में दिया हुआ है, आपको समांतर चतुर्भुज में भी उन बिंदुओं को आपको क्या करना है, उसी क्रम में लेना है। कि अगर इन बिंदुओं को हम इसी क्रम में लेते हैं तब ये सब बिंदुएं जो है एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष होगा। अर्थात ये 4 बिंदुएं समांतर चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि इनमें 2 बिंदुओं में, यहाँ बिंदु C जिसको माने हैं इसमें x का मान और बिंदु B जो है इसमें y का मान। अर्थात इन 4 बिंदुओं में से 2 बिंदु में, एक बिंदु में x निर्देशांक नहीं है और एक बिंदु में y निर्देशांक नहीं है। इसमें जो यह बिंदु है इसका x निर्देशांक ज्ञात करना है और इस बिंदु का y निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो हम लोग समांतर चतुर्भुज का एक गुण का प्रयोग करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में आप लोग ये तो जानते ही हैं कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB और DC बराबर होगा और फिर AD और BC बराबर होगा। तो आप अगर दूरी सूत्र लगा करके इसको करना चाहेंगे तो उसमें जो कि समीकरण बनेगा, इसमें और लंबा होगा, परेशान हो जाइएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे आसान तरीका इसमें यह होगा कि अगर हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की बात करें, समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण की बात करें तो ये BD और AC दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात BD का जो मध्य बिंदु होगा AC का भी मध्य बिंदु वही होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले B और D को मिला देते हैं। तो B और D को मिलाए, फिर A और C को मिलाए। तो यहाँ पर जो दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यह बिंदु क्या होगा, कॉमन होगा। अर्थात यह AC का भी मध्य बिंदु है और यह BD का भी मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे कि जैसे आपको A और C, इसका आपको मध्य बिंदु निकालना है, ऐसा बिंदु निकालना है जो A और C के मध्य में हो। तो A और C के मध्य में जो बिंदु है उसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के x निर्देशांक का औसत, यानी कि दोनों के x निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग करेंगे और फिर दोनों के y निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। फिर उसी प्रकार से आपको अगर B और D इन दोनों बिंदुओं के ठीक बीच का बिंदु अगर निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, B के x निर्देशांक और D के x निर्देशांक दोनों का औसत और फिर B का y निर्देशांक और D का y निर्देशांक उसका औसत। तो इससे क्या होगा, B और D के मध्य जो बिंदु है उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक मालूम चलेगा। तो इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का अर्थ होता है 2 बराबर भागों में बांटना। तो समद्विभाजित करते हैं, इसलिए इसका जो पहला विकर्ण होगा, मान लीजिए कि AC है पहला विकर्ण, तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु, विकर्ण AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BD का मध्य बिंदु दोनों क्या होगा, एक ही होगा। विकर्ण BD का मध्य बिंदु। तो आप देखिए कि यहाँ पर AC का मध्य बिंदु आप कैसे निकालेंगे। तो AC का मध्य बिंदु कहने का अर्थ हुआ कि जो A और C के ठीक बीच में है। तो AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों के x निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग और फिर दोनों के y निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भाग,
तो ए का y निर्देशांक 2 और सी का y निर्देशांक 6, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो यह जो मध्य बिंदु निकला यह AC का मध्य बिंदु निकला। और हम जानते हैं कि AC का जो मध्य बिंदु है वही मध्य बिंदु BD का भी है। तो इसका मतलब कि अब BD का मध्य बिंदु जे के निकालिए। तो BD का मध्य बिंदु निकालने के लिए B का x निर्देशांक देखिए क्या है 4 और D का x निर्देशांक है 3, इसमें 2 से भाग। और फिर ये कि अब क्या कीजिए कि B का y निर्देशांक क्या है y यानी कि नहीं मालूम है, और D का y निर्देशांक है 5, इसमें भी हम लोग 2 से भाग करेंगे। अब जो x निर्देशांक है इसकी तुलना x निर्देशांक के साथ और y निर्देशांक की तुलना y निर्देशांक के साथ करेंगे, अर्थात 1 + x/2 = 7/2 एवं 2 + 6/2 यानी कि 8/2 = y + 5/2। अब नीचे इसमें देखिए 2 कैंसिल, तो x = 7 - 1 एवं इसी यहाँ पे कितना 4, यानी तो आप इसको कटाइए नहीं, यहाँ 2 कैंसिल कर दीजिए, यही ज़्यादा बेटर होगा। 8/2 इधर 2 हो गया कैंसिल, तो y = 8 - 5, इसलिए x = 6 एवं y = 3। तो आपको यहाँ पर x और y का सिर्फ मान बतलाना था। तो इसमें x का मान आया 6 और y का मान आया 3, अर्थात ये जो B बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होगा 4,3 और जो C बिंदु था इसका निर्देशांक होगा 6,6। तो ये जो है कि सिर्फ इतना ही निकालना था इसमें।